आरती ने आवाज दी, आओ मम्मी, दीदी आ गईं। सुमित्रा जी ने हॉल का पर्दा हटाकर भीतर पांव रखा ही था कि सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी बड़ी बेटियों के चेहरे देखे। स्क्रीन पर संध्या ने कहा, माँ प्रणाम। सुमित्रा जी सोफे पर बैठते हुए बोली, आयुष्मान सौभाग्यवती रहो बिटिया। स्क्रीन के दूसरे अर्धभाग पर पूजा बोली, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करो माता श्री। सुमित्रा जी ने कहा, आयुष्मान बिट्टो सौभाग्यवती रहो। संध्या बोली, हमने 5 दिन पहले देख ली थी द कश्मीर फाइल्स फिल्म। उसी दिन नमन को फोन किया था, तभी उसने यह व्यवस्था की कि सबको दिखा दी जाए। यह फिल्म है ही ऐसी, सबको देखनी चाहिए। पूजा बोली, हमने परसों देखी, इसीलिए आरती को भी फोन किया था। आरती ने तो कौटिल्य नगर में ही देख ली। नमन ने सबकी टिकट बुक करके सरप्राइज भी दिया कि चलो कुछ हल्के मन से जाएंगे। फिल्म में बहुत सारे दुख दर्द के अनुभव सामने आने वाले हैं ना। आरती ने कहा, संध्या दी, जब आप लोग दिल्ली में थे तो एक बार JNU गए थे, वहाँ के अनुभव सुना रही थी आप। तब तो मैं पूरी बात नहीं समझ पाई थी, पर अब सब समझ में आ रहा है। संध्या बोली, हमें तभी देशद्रोह की गंध लगी थी, लेकिन कर क्या सकते हैं। यहाँ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आग उगलने वाले भी हैं। जिनके पास कोई सार्थक काम नहीं है वे दूसरों के काम में टांग अड़ाने में ही लगे रहते हैं। पारिवारिक मामले देखो या राष्ट्रीय मामले, सब तरफ नकारात्मक लोग हावी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तो ऊर्जा भरी पड़ी है और सकारात्मक लोगों की, रचनात्मक लोगों की ऊर्जा सार्थक कामों में खर्च हो चुकी होती है। पूजा ने कहा, यही तो दीदी, एक तो सार्थक जीवन जीने वालों की संख्या वैसे ही कम है, नकारात्मक लोग ही अधिक हैं। दंभी, तिकड़मी, ढोंगी, प्रपंची, ऐसे ही लोग तो अधिक हैं। इसलिए सज्जन को पग पग पर कष्ट है, पग पग पर उलझन है। जो लोग शांति, प्रेम और चहुमुखी उन्नति की राह पर हैं, उन्हें मटिया मेट कर देने में लगी हैं लुटेरी आसुरी शक्तियाँ। सुमित्रा जी ने लंबी सांस खींचकर कहा, कलयुग है ना बेटा, बुराई की ताकत तिगुनी है, क्योंकि उसके पक्ष में 3 गुना लोग हैं। नीर क्षीर विवेक रखने वाले लोगों की संख्या कम है, 1/4 ही समझो। अभी तो कलयुग का शुरुआती दौर है, 5,500 साल बीते समझो। पहला ही चरण है कलयुग का, तो अच्छाई के पक्ष में मत अधिक हैं। लेकिन अपनी अपनी जगह यदि हर व्यक्ति पूरे विवेक के साथ, पूरी आत्मिक शक्ति के साथ अच्छाई के पक्ष में होता तो ऐसी नौबत ही ना आती। आरती बोली, ये बात तो है माँ, हम लाख कहें कि आज से 30 साल पहले इंटरनेट सबको उपलब्ध नहीं था, स्मार्टफोन नहीं थे, ड्रोन कैमरे नहीं थे, CCTV कैमरे नहीं थे, पर इतने से कश्मीर की अनदेखी जस्टिफाई नहीं हो जाती। एक CM की बेटी के अपहरण की झूठी खबर बनाकर अपराधी जेल से छुड़वा लिए जाते हैं। एक शांत और विद्वान वर्ग से उनकी जन्मभूमि, मातृभूमि छीन ली जाती है। लूट मच जाती है पूरे राज्य में, साजिश पर साजिश, और पूरे देश की नींद नहीं टूटती। जनता बस कभी कभी कुनमुनाती है। सवाल पूछे भी किसी ने तो उत्तर नहीं मिले। उत्तर न मिलने का कोई विरोध नहीं हुआ। संध्या बोली, आरती, उस समय में सूचना का अधिकार भी तो नहीं था। 2005 के बाद तो जनता में पूछने की ताकत आई है। इतनी खरी मति होती जनता की, ऐसा जागृत विवेक होता कि मानवता को सबसे ऊपर रखे, तब तो पूछती कश्मीरी पंडितों का और दूसरे भी कश्मीरी हिंदुओं का प्रश्न। वहाँ कितनी हत्याएं हो गईं, बाहर पता ही नहीं चला लोगों को। जो पत्रकार गए रिपोर्टिंग के लिए वे वहीं मारे गए। आगे फिर कौन पत्रकार जाते। जान की बाजी लगाकर भी सच तब सामने आ पाता जब इंटरनेट की आज जैसी स्थिति होती। मरते मरते भी पत्रकार आज के समय में सच्चाई जनता को दिखा सकता है, पर तब आज से 30-40 साल पहले नहीं था संभव ऐसा। सुमित्रा जी बोली, कुछ लोग फिल्म के विरोध की आग सुलगाने में ही लगे हैं। उन्हें न मनुष्य से मतलब है न मनुष्यता से। बस जिस राजनीतिक मत के हैं उसकी पूंछ ही बने रहना है उन्हें। एक विराट संस्कृति पर कितने भी घात हों, कितने भी प्रहार हों, कैसे भी रौंद लिए जाएं, शांत और सुसंस्कृत लोग उन्हें मानना ही नहीं कि कुछ हुआ। दर्द बस उनके अपने मत वालों को होता है। उनके राजनीतिक बंधु को उसकी करतूत पर ही कहीं एक चांटा पड़ जाए तो ये हंगामा काट काट कर धरती आकाश एक कर देते हैं। कहीं शांति रहने ही नहीं देते। चुप रहना मानो अपराध हो, ऐसे चिल्लाते हैं। और दूसरे लोग, निर्दोष लोग,
झुंड के झुंड मार डाले जाएं, तो भी वे साफ अनदेखी करते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूजा ने कहा, एक फिल्म के बहाने जनता जागी तो। बीते कल जो कश्मीर में हुआ वह दूसरे राज्यों में भी हो सकता है। आने वाले कल में समझने लगे हैं लोग। जो पाकिस्तान के रिमोट से चलते हैं उन पर सख्ती होनी चाहिए। अब दुनिया समझ रही है कि आतंकवाद कहाँ शरण पाता है, कहाँ पनपता है, कहाँ फूलता फलता है। आरती बोली, आप भी बहुत रोई है ना माँ, मैं भी खूब रोई। बराबर यह दुख साल रहा है कि हम कुछ भी नहीं कर पाए कश्मीरी पंडितों के लिए। वे मारे काटे गए गाजर मूली की तरह विद्वान और कलात्मक अभिरुचियों वाले शांत शालीन सुंदर लोग। मारे गए दूसरे हिंदू भी, बचे रहने के लिए बहुत सारे लोग मुसलमान बन गए। धीरे धीरे वे भी उन्हीं के रंग में रंग जाएंगे। अगली पीढ़ियां पीछे वालों की मजबूरी देखकर मनुष्य थोड़े ही बनने वाली हैं। संध्या ने कहा, ये क्या छोटे अपराधी हैं जो शूर्पणखा की नाक काटने के लिए लक्ष्मण को राम को स्त्री विरोधी कहते फिरते हैं, और कश्मीरी हजारों हिंदू स्त्रियों के बलात्कार पर कुछ कहना तो दूर उल्टे पर्दा डालते हैं। सारी अमानवीयता को ऐसे छुपाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भ्रमित करते हैं अपनी बातों से, झूठ बोल बोल कर ध्यान बटाते हैं लोगों का। कोशिश करते रहते हैं कि लोग उन घटनाओं का चर्चा ही न करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं कश्मीर में। सब सरकारी नौकरियों पर कश्मीरी ब्राह्मण थे, इस बात का रोना रोते हैं। यह नहीं देखते कि कश्मीरी ब्राह्मणों के डीएनए में था ज्ञानार्जन, शिक्षा, विद्या। सरस्वती के बेटे बेटियां थे वे। उन लोगों की राह ही ज्ञान की राह है। दुनिया भर के दंड फंद से वे परिचित भी नहीं। सादगी और ज्ञान ही उनके जीवन के मुख्य अंग थे। सुमित्रा जी ने कहा, हाँ, सादगी की संस्कृति तो रही कश्मीर में, लेकिन कलाएं भी तो खूब पनपी। संगीत साहित्य देख लो, चाहे चित्रकला देखो, कढ़ाई देखो, साधक लोग रहे सब। संस्कृति को मिटाने के लिए ही तो कुसंस्कृत लोगों ने कुनियोजित षड्यंत्र किए, और ये पापी राष्ट्रद्रोही उनके कुकर्मों पर पर्दा डालते रहे। पूजा बोली, माँ, दुनिया में जंगली कबीलाई लोग ही बर्बरता करते हैं। हमले करना, लूट खसोट करना, हत्या और बलात्कार करना सभ्य लोगों के काम तो है नहीं। ये हमले करते हैं हमेशा उन्नत संस्कृतियों पर। देह भोगना, बच्चों की कतार पर कतार लगाना, औरतें बटोरना, लूटना, भूमि हड़पना, ये सारे कुकर्म कहीं भी कभी भी सुसंस्कृत लोगों ने तो किए नहीं। हाँ, वे इनके शिकार बनते रहे अनेक जगहों पर, अनेक देशों में। दुनिया आगे बढ़ नहीं सकती जब तक ऐसी कसाई मानसिकता वालों के लिए बहुत कठोर कानून नहीं बनते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एकजुट होकर निपटाया जाना चाहिए आतंकवादियों को, तब कहीं आंसू पूछ पाएंगे हमारे कश्मीरी भाइयों के। पूजा का गला क्या रूंधा, सुमित्रा जी के आंसू बहने लगे। वे बोली, नीलम भी बहुत रोई है कल। हीरा तक रोया था सिनेमा हॉल में। कल की रात कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। संध्या ने अपने आंसू पोंछकर कहा, अब आगे कहीं ऐसी बर्बरता न हो और कश्मीरी पंडितों को न्याय मिल सके, उनके घर लौटने का वातावरण बन सके। हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। सुमित्रा जी ने आंसू पोंछकर कहा, तथास्तु। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।